हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल अर्निंग फॉर यू। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल्स के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा। नाउ वी आर डीलिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, राइट। सो गाइस, नॉन मेटल क्या होते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्रिक से बताया था कि बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं, राइट। तो नॉन मेटल और मेटलर्स को क्लासिफिकेशन करने आपको इजिली आ गया होगा। सो गाइस, यहाँ पे दिया गया है नॉन मेटल का फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे हम बाद में ना। तो पहले बोला जाता है गाइस कि जितने भी नॉन मेटल है दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। व्हाट गाइस? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये क्यों बोला जाता है? हम पहले पढ़े थे कि जितने हमारे मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और एक इसमें फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ही बोला जाता है मेटल्स को। एंड सिमिलरली व्हाई नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एंड सेकेंड पॉइंट क्या दिया है गाइस? They form negatively charged anion by accepting electron, and we know electrons are negatively charged. तो अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसका मतलब समझ लेते हैं गाइस। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं देखो वो भी बता दे रहा हूँ साथ में गाइस। देखो सपोज एक सोड, पहले मेटल्स की बात हो जाती है। पहले मैं मेटल्स ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले मेटल्स ले लेता हूँ। सी सपोज मैंने मेटल्स एग्जांपल में लिया सोडियम, राइट, सोडियम। सो गाइस अब क्या होगा यहाँ पे? सोडियम के पास है भाई 11 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये इसका पहला सेल हो जाएगा, पहला सेल। और हमें पता है कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं? 2। देन गाइस आएगा 8। देन थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। देखो ये पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। अब क्या होगा गाइस? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। एंड थर्ड सेल में गाइस 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या स्टेबल है क्या? ये जो आउटर मोस्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट पे प्रेजेंट होता है ना, उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो अनस्टेबल होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाहर रहने चाहिए। अगर वो पहला सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर वो बाहर दूसरे के बाद सेकेंड, मतलब ये पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद थर्ड सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, जितने भी सेल आएंगे उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यस 1 है, 8 नहीं है ना। तो ये क्या करेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये वाला। और जब लूज करेगा तो ये बेटा किस में कन्वर्ट होगा? देखो सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। नाउ अब इसके पास देखो 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। अब इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 10 हो गए। याद रखना 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया ना, तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे आएगा? 2, 8। अब ये आपका वैलेंस सेल होगा। तो देखो इसका ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, राइट। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? यस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख सकते हो बेटा, अब यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आउटर मोस्ट सेल देखो ये वाला हो गया। पहले आउटर मोस्ट सेल कौन सा था? ये वाला वैलेंस। अभी वैलेंस सेल कौन सा हो गया? ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल बोलो। तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ये स्टेबल हो रहा है। मतलब सोडियम क्या कर रहा है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है, इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव स्पीसीज बन जा रहा है। एंड सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द यस नॉन मेटल्स। नॉन मेटल गाइस इजी है। स्टेबिलिटी, सब स्टेबिलिटी चाहते हैं ना एलिमेंट, सब स्टेबिलिटी चाहते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है डिपेंड करता है उनके स्टेबिलिटी पे। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं बेटा नॉन मेटल के। नॉन मेटल की बात कर लेते हैं आप। तो देखो एक एग्जांपल लेता है, सिमिलरली मैं फ्लोरीन या क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं बेटा, क्लोरीन, राइट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यस कितना है? इस वीडियो को पॉज कर बता दो जरा कितना? यस 17। कैसे लिखते हो? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, तीसरे में 8। अब देख लो बेटा क्या है, अगेन दिखा यहाँ पे बेटा ऑक्टेट नहीं है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 7 है। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो देखो इसका ये न्यूक्लियस हो गया, राइट। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, दूसरे में कितना है? 1 2 3 4
5 6 7 8, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बेटा अब ये देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सोडियम तो दे दिया था, ये देगा नहीं। क्यों? इसको देखो, ये क्या करेगा, या तो 7 देगा या तो 1 लेगा। कौन सा इजी रहेगा? 1 लेना इजी रहेगा। तो ये बेटा क्या करेगा, ये क्लोरीन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये टोटल हो जाएगा। अब क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा और यहाँ पे देखोगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। क्लियर? अब देखो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2,8,8। अब ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। देखो तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अब चेक कर लो बेटा, बरोबर है सब। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ये क्या कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और चार्ज कौन सा है बेटा, देखो नेगेटिव। नेगेटिव को बोला जाता है अनायंस, अनायंस। देखो आयंस दो तरीके के होते हैं, जो आयंस होते हैं ना बेटा, आयंस वो दो तरीके के होते हैं आयंस। एक होता है केटायंस, केटायंस, और एक होता है अनायंस, अनायंस। अनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं और केटायंस बेटा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये अनायन फॉर्म कर रहा है। क्लियर? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल। सो पहला देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। सो गाइस देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। सो गाइस बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब कभी भी नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है ना गाइस, वो जनरली उनके खुद के ऑक्साइड बनाते हैं। सपोज कोई नॉन मेटल ए है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो AO बनाएगा, मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, राइट। तो क्या लिखा है देखो, नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स देयर ऑक्साइड, मतलब खुद का ही ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, व्हिच आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर। अब कैसे पहचानेंगे ये कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो बताता होगा, डोंट वरी। in nature, in some cases neutral oxides are formed। neutral है, बता दूंगा, बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। तो पहले याद रखना, जब कभी भी कोई मेटल हो, जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे देखो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, MgO बना रहा है, राइट। सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। क्लियर? तो ये बेटा जितने भी मेटल ऑक्साइड रहते हैं दे आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया मेटल ऑक्साइड बना रहा है, दे आर एसिडिक इन नेचर। सॉरी गाइस, सॉरी, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, राइट। अब प्लीज ध्यान से देखना, सिमिलरली जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और बेटा ये जो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड दे आर एसिडिक इन नेचर। व्हाट? एसिडिक इन नेचर। बट कुछ एक्सेप्शन है गाइस, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे। जैसे देखो कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, CO2 गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एसिडिक, इट इज एसिडिक। एंड बट कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे रहा है, बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया। तो बेटा ये जो है ना, ये न्यूट्रल है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बेटा, ये क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और कौन कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है बता दे रहा हूँ, देखो बेटा बहुत है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये जो है बेटा ये न्यूट्रल है, ये क्या है, यस न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, राइट, न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। तो पहचान लोगे कार्बन मोनोऑक्साइड और यस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है बेटा, यस न्यूट्रल है। तो इसको हटा देने का, इसको हटा देने का। अब नेक्स्ट सल्फर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, राइट। और ये भी होता है, ये भी कैसे क्या होता है बेटा, यस एसिडिक इन नेचर। ये भी क्या होता है, यस एसिडिक इन नेचर। बहुत इजी। अब कैसे पता चले, हम कैसे बता दे रहे कि ये एसिडिक का बेसिक है। पीएच पेपर भी चेक करते हैं तो पीएच का रेंज बिलो 7 आता है, तो उससे भी पता चल जाता है। या इनको पानी में डाल दो ना बेटा, सिंपल सा, बुक में नहीं दिया बट याद रखना, इनको पानी में डाल दोगे। सपोज बेटा यहाँ पे CO2 ले लो, यहाँ पे CO2 गैस को अगर वाटर में डाल दिया तो ये बनाएगा बेटा H2CO3। ये होता है कार्बोनिक एसिड, जो कोको वाला थम्स अप में यही तो मिला होता है, बड़े प्यार से पीते हो और जीते हो अपनी लाइफ। तो बेटा ये H2CO3 हो गया, CO2। क्लियर? तो ये क्या होता है गाइस, ये कार्बोनिक एसिड है, इसका नाम क्या है बेटा, यस
कार्बोनिक एसिड, जब कार्बोनिक एसिड सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बना रहा है ना, तो SO2 ले लो अभी यहाँ पे। ये जो SO2 है इसको अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये क्या बनाएगा बेटा, देखो H2SO3, ये भी एक एसिड है बेटा, ये भी एक एसिड है। क्लियर? तो इसीलिए इनको एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। अगर यहाँ पे अगर मैग्नीशियम, ये Mg, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया बेटा, ये बेसिक है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला रिएक्शन देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम MgO को अगर मैं पानी में डाल दूं, H2O डाल दूं, तो बेटा ये मैग्नीशियम OH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ये जो कंपाउंड होता है ना बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बेसिक इन नेचर। तब पता चलेगा कि एसिडिक है बेसिक। अब पता चल रहा है कि क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं ऑक्साइड को, फिर देखते हैं क्या बना रहा है, कैसा नेचर है उसका। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर पीएच के पेपर पे देखोगे ना, इसका पीएच अबव 7 आएगा, मतलब बेसिक इन नेचर है। क्लियर? और कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो एम्फोटेरिक होते हैं, तो वो अभी नहीं पढ़ना है, जस्ट याद रखना एम्फोटेरिक मतलब वो ब्रिटानिया 50-50 की तरह होते हैं, ना मेल ना फीमेल, दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं बेटा। क्लियर? सो मेटल ऑक्साइड याद रखना क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, ये बस याद रखना। सो आई होप गाइस अच्छे से क्लियर हो ना। अब देख लेते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन पानी से होता है तो क्या होता है, होली कर लेते हैं थोड़ा। सो गाइस देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। बहुत सिंपल, बहुत इजीएस्ट रिएक्शन है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारे हैलोजन, हैलोजन फैमिली। हैलोजन किसको बोला जाता है? यस बेटा, हमारा जो 17th ग्रुप एलिमेंट है, 17th ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से? यस, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी ना। घंटी मत बजाने लगना अभी। नाउ क्या लिखा है बोलो जरा। यस, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, या बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल सा पहले ट्रिक बता दिया है। और क्या लिखा है? बट हैलोजेंस रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म्स देयर एसिडिक कंपाउंड। बेटा एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। तो देख लो, अभी देख लो क्या दिया है बेटा। यस, X2 है मतलब हैलोजन है बेटा। इनको जितना भी है, जितना है ना, इनको X से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, X से। क्लियर? और ये बेटा डाई एटॉमिक फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। किस फॉर्म में? डाई एटॉमिक फॉर्म में। डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब होता है जैसे ऑक्सीजन को हम O2 फॉर्म में लिखते हैं, जैसे वो फ्लोरीन भी हो जाएगा F2, Cl भी हो जाएगा C2, तो इसी को बोला जाता है बेटा डाई एटॉमिक फॉर्म। और यही फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे देखो डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखा गया, X2 है बट ट्वाइस है। क्लियर? तो बेटा सिंपल सा है, कैसे लिखोगे? ये हैलोजन हमने ले लिया है, इसको ब्रेक कर दो बेटा, X और X अलग कर दो, 2 X हो गए। अब इसको वाटर को बेटा ब्रेक कर दो, एक H हो जाएगा। पता है हमें वाटर किस तरह ब्रेक होता है, H और OH। अब क्या करो, एक दूसरे से पेयरिंग कर दो, ये X ये H, हमेशा वाटर से एक H निकाल देना, XH। तो देखो ये बन जाएगा सिमिलरली X और OH, तो O बन जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया से समझ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। देखो सपोज मैंने ले लिया क्लोरीन, राइट। अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? वाटर से। अब क्या बनेगा बेटा? ये Cl टूटेगा, ये Cl ये टूटेगा, H और OH। क्लियर? तो एक Cl देखो, यहाँ से Cl यहाँ से H, ये बना देगा HCl। बेटा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? दूसरा ये Cl और यहाँ पे OH बचा है ना, यहाँ पे ये देख लो जरा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे OH है, तो ये बना देगा यस HO और यहाँ पे आ जाएगा Cl। और इस जनाब का नाम है यस, इस किसी को पता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर? तो दोनों एसिड है, इसलिए बोला गया एसिडिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्लियर? बहुत इजी रिएक्शन है। और कुछ मैं अपनी तरफ से और बता देता हूँ गाइस, अगर आगे चलकर इन फ्यूचर अगर साइंस लोगे तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा।
तो याद रखना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ाओगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाओगे, मतलब देखो यहाँ पे कितना एक लिया है H2 और एक लिया है वाटर, राइट। तो अगर इनका नंबर बढ़ाओगे ना तो ये अलग अलग फॉर्म होते जाते हैं। क्लियर? मैं कुछ और, चलो ठीक है, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देख लेते हैं अभी क्या बनाते हैं। क्लियर? हो दिया नहीं है बट मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ गाइस, देखो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला देख लेते हैं एग्जाम्पल से, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। बेटा देखो यहाँ पे क्या लिया, प्लीज ध्यान से देखो, क्लोरीन ही ले रहा हूँ, क्लोरीन ही ले रहा हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, राइट, सॉरी Cl3 भी बेटा क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर ले लो, देखो वाटर, यहाँ पे पानी, भाई प्यास लग रहा है, दे दो जल्दी, यस, पानी पानी पानी। अब क्या होगा देखो जरा, यहाँ पे वही फॉर्म नहीं होगा, वही फॉर्म नहीं होगा जो हमने अभी बनाया, क्योंकि नंबर चेंज होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अलग हटके बनेगा। देखो यहाँ पे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार, यहाँ पे भी एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, चार, तो अलग अलग नंबर है तो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पहले के केस में जो अभी बना वही बनेगा बेटा, क्या बनेगा, यस, एक Cl से HCl, यस, और एक से HOCl, राइट, HOCl। अब दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे में अलग ही बनेगा, इसमें बनता है बेटा देखो 3 HCl प्लस यहाँ पे बनता है HO, कितना गया देखो, 3 क्लोरीन तो इधर आएगा, एक क्लोरीन बचा है और यस 2 ऑक्सीजन, HClO2 ये बन रहा है। तीसरे में देखो 5 HCl बनेगा, 5 HCl प्लस यहाँ पे बनेगा HClO3 और लास्ट में आएगा हमारा यहाँ पे 7 HCl प्लस HClO4 ये बनेगा। देख लो जरा, देख लो, रिएक्शन बैलेंस है, सब बैलेंस है। देखो एक HCl, 3, 5, 7 HCl, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 7 HCl बन रहा है। और क्या निकल रहा है देखो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो HClO, O1, O1, O2, O3, O4, वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, 3 है, 4 ऑक्सीजन। क्लियर? तो HCl तो बनेगा सब में, पानी से रिएक्ट करोगे HCl सब में बनेगा, बट साथ में क्या निकल रहा है देखो, इसको क्या नाम दिया था अभी हमने, यस, इसको बोला जाता हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, राइट, और इसको बोला जाता है HClO2 को गाइस क्लोरस एसिड, यस, क्लोरस एसिड, और इसको बोला जाता है गाइस क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, और इसको बोला जाता है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। क्लियर? सो आई होप गाइस ये काफी अच्छा और इजी लगा हो, राइट। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब देख लेते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन किसी से क्या रिएक्ट होके क्या देता है। क्लियर? अब बहुत इजी है,